हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लजीज लखनऊ। मैं एक और नया ब्लॉग लेकर आया हूँ, पर ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रखने वाला हूँ। मैंने एक दो लोगों को बुलाया, एक जो मेरे साथ रहते हैं और दूसरा जो मेरा फ्रेंड है। और हमने यही सोचा कि हजरतगंज और लालबाग साइड में या इनके आसपास एरिया में कहीं कुछ जगह जाएंगे जहाँ मैं जा चुका हूँ या कभी नहीं खाया, उन सारी जगह ट्राई कर लेते हैं और स्नैक्स के फॉर्म में खाएंगे, कुछ हैवी नहीं खाएंगे और ब्लॉग को शूट करते हैं। सो जिस पहली लोकेशन पर मैं आ चुका हूँ, पहली लोकेशन है जैन चाट भंडार, है ना। ये जैन चाट भंडार को मैंने पहली बार तब जाना था जब अपार शक्ति खुराना की मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी कि ये जगह कौन सी जो मुझे नहीं पता है ना। क्योंकि ये मैं जबकि लालबाग से मेरा बहुत आना जाना होता था, लेकिन ये जगह शाम को ही खुलती थी। लेकिन जब अपार शक्ति ने स्टोरी डाली, अपार शक्ति खुराना सर ने स्टोरी डाली, तो फिर मुझे जगह के बारे में पता चला और मैं इसलिए जब भी मैंने सोचा था कि मैं कभी यहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगा तो इस जगह को ज़रूर शामिल करूँगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह, मैंने यहाँ की पहले चाट खाई हुई लेकिन घर पे खाई है, यहाँ पर आके कभी नहीं खाई। तो जैन चाट भंडार इज़ अ प्लेस जहाँ पर आप आ सकते हो चाट खाने। अच्छी जगह है, फेमस है और लोग आते हैं, काफ़ी सारे भीड़ अभी से होने लगी है और शाम को ही खुलती है और प्राइस है 45। अब मेरी चाट मुझे मिल चुकी है और ट्राई करते हैं। मैंने वैसे चाट के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाया हुआ है, तो चलो अब चाट को ट्राई करते हैं। सबसे पहले काफ़ी मसालेदार चाट है, दही बहुत मीठा है, अच्छी चाट है, मज़ा आ रही है और चटपटी भी है। और इनकी चाट में डबल टिक्की है तो और ये लोग अपनी चाट देसी घी में भी बनाते हैं, तो मतलब घी भी बहुत है। जैसा कि मुझे मेरे बाकी साथियों ने बताया कि उन्हें भी चाट अच्छी लगी है, तो बढ़िया चाट है, मज़ेदार। सो अब आ रही है यहाँ से निकलने की। मैंने चाट ट्राई कर ली, आलू टिक्की ट्राई की और तो टेस्ट बहुत अच्छा था, मज़ेदार टेस्ट था, है ना। मसाले दही सबका टेस्ट एकदम बढ़िया था। और यहाँ का प्राइस और जो अलग अलग टाइप की यहाँ पे जो चाट अवेलेबल है वो आपको सामने दिख रही होंगी। अब आ रही है किसी और जगह जाने की। प्राइस ₹45 पे किया था मैंने। तो कुछ ट्राई करना तो आप आ सकते हो। यहाँ की टाइमिंग 5 बजे है और जगह है नोवेल्टी के पास, लालबाग। मैं अब आ चुका हूँ अपनी नेक्स्ट जगह जिसका नाम है वमेश कैफ़े। और वमेश कैफ़े मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि एक मेरे भैया है नितिन भैया, वो एक बार ब्लॉग में ज़रूर आए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऋषभ कभी भी ब्लॉग बनाना तो एक जगह का ज़रूर बना लेना, जिस जगह का नाम है, मतलब जगह का नाम तो वो खुद कंफ्यूज थे क्योंकि यहाँ पर हमारा आना तो नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर मिलता है चिकन समोसा। मैंने समोसे की कई सारी वेराइटीज़ ट्राई की, लेकिन नॉनवेज वेराइटी में कभी नहीं ट्राई किया और चिकन मेरा फेवरेट है। तो चिकन समोसा जैसे ही मैंने सुना तो ये जगह परफेक्ट थी ब्लॉग बनाने के लिए। अब भाई समोसे मेरे सामने आ चुके हैं, समोसे और कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो समोसे का साइज़ वैसे तो काफ़ी बड़ा है और कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगा लिए हैं ताकि मतलब थोड़ा डाइजेशन सही रहे। और समोसा ट्राई करते हैं और फिर दिखाते हैं। पहले तो समोसा की स्टफिंग कैसी, मुझे खुद देखनी है कि मतलब चिकन कैसा दिखता है समोसे के अंदर। आप ट्राई करते हैं अपने समोसे। उससे पहले मैं ज़रा हम सबको खोल लिया जाए। ये है हमारी चिकन स्टफिंग। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग एकदम भरी हुई है। अब टेस्ट करते हैं यार, है ना। चिकन दिख रहा है और चिकन के साथ जो मसाले यूज हुए हैं वो दिख रहे हैं, साथ ही साथ शायद कुछ सब्जियां भी हैं, मुझे लग रहा है, फिर टेस्ट करके पता चलता है। अच्छा टेस्ट है बाकी चिकन का टेस्ट और सब्जियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है ना। स्टफिंग मतलब बहुत क्वालिटी स्टफिंग है, चिकन गरम है और मुझे लगता है कि फ्रेश है। बढ़िया रहता है, मज़ेदार है। तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है क्योंकि यार अब तो लखनऊ में मतलब वैरायटी तो आपको हर चीज़ में मिल ही रही है।
तो अगर चिकन समोसा आ रहा है तो यार ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अब स्नैक्स में भी हमें नॉनवेज में कुछ नई वैरायटी मिल रही है। सो अब इसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। थैंक यू। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट जगह पर आ चुके हैं और जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है बॉम्बे पाव भाजी में पाव भाजी खाने हैं। तो जो मोस्ट फेमस जगह है पाव भाजी के लिए वो बॉम्बे पाव भाजी है और तो सोचा इसको भी अपनी मतलब लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो अभी ऑर्डर करते हैं। इनकी जो नॉर्मल पाव भाजी है वो 100 रुपीज़ की और मसाला पाव भाजी है 160 की। तो हमारा बजट थोड़ा टाइट है तो हम 100 वाली ही खा रहे हैं। चलो देखते हैं ये लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिर खाते हैं और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह। ये लीजिए। हाँ खाना और पाव। तो अब हम लोग के हाथ में अपनी पाव भाजी आ गई है। ट्राई करते हैं पाव भाजी को। तो दिव्यांश ट्राई करो तुम भी। इसके ऊपर बटर आपको दिख ही रहा होगा जम के। ठीक है, जम के नहीं है, बहुत वैसे जम के नहीं डालना है लोगों ने, अगर हम सच्चाई बताएं तो। शायद 160 रुपये वाली लोगे तो आपको ज़्यादा बटर दिख जाएगा। तो जो बॉम्बे पाव भाजी है वो मतलब हजरतगंज में एक इकलौती ऐसी जगह है जब आपको पाव भाजी खानी है तो आपको यहीं आना ही पड़ेगा। तो ये लेते हैं अपनी पहली बाइट। थोड़ी सॉल्टी हो गई है पर पाव भाजी का टेस्ट है। लेकिन यार मतलब बहुत लोगों का मैंने रिव्यू जाना है कि समय के साथ इस जगह की मतलब रेट भी बढ़ते आए हैं लेकिन क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो लेकिन पता नहीं मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों लग रहा है। मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं मिला जो पाव भाजी का हमेशा से मिलता आता था। बहुत ज़्यादा खुश हो। थोड़ा सा प्याज और टेस्ट निकल गया। अब थोड़ा टेस्ट, हाँ थोड़ा मतलब नींबू की खटास के साथ और प्याज के कड़वाहट के साथ अब थोड़ा अच्छा टेस्ट है। तो अब बॉम्बे पाव भाजी तो निपट गई है। अब चलते अपनी नेक्स्ट जगह पर और वहाँ पे दिखाते हैं क्या ट्राई करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आ गए हैं जिसका नाम है शिकंजी वाला। और मैंने शिकंजी वाला को वैसे भी ऑलरेडी कवर करके रखा है अपने एक समर स्पेशल वाले वीडियो में जिसमें मैंने शिकंजी कवर की थी। इस बार में हम लोग वापस से आ गए हैं। ये लोग मेरे बाकी लोग सारे फ्रेंड्स शिकंजी ट्राई कर रहे हैं और मैं कोल्ड कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी 4th प्लेस थी। इसके बाद हमारी लास्ट प्लेस आएगी, वो मुझे खुद नहीं पता कौन सी प्लेस होगी पर मैं कोल्ड कॉफ़ी ट्राई कर लूँ। कोल्ड कॉफ़ी के मुझे रिकमेंडेशन मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखे। मतलब लोगों ने मुझे यहाँ की लोकेशन रिकमेंड की थी और है अच्छी मतलब 60 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी बढ़िया है थोड़ी सी। अब मैंने कोल्ड कॉफ़ी तो वैसे सस्ते में देखी नहीं, ना नॉर्मली शायद इतने से ही स्टार्ट होती है और मस्ट ट्राई है। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाली जगह पर। सो चलो बाय। सो अब मैं आ चुका अपनी सबसे लास्ट लोकेशन पर और ये जगह है सदर का एरिया। मेरा घर यहीं से होकर जाना है तो मैंने सोचा अपने आखिरी, वैसे तो हजरतगंज केसर बागी हमने सोचा था उसी अराउंड हजरतगंज लालबाग केसर बागी साइड घूम रहे थे, लेकिन अब ब्लॉग एंड करना था, थक भी बहुत रहते तो सोचा अपने घर के रास्ते में कुछ ना कुछ शूट कर लेंगे। तो जो लास्ट जगह में है वो है नारायण वेज कॉर्नर और इनके आउटलेट आपको हर जगह मिल जाएंगे। बंगला बाज़ार में भी है और चारबाग साइड भी है और सदर में भी है। तो सदर वाला मुझे रास्ते में दिख गया तो मैंने कहा यहीं कबाब रोल खा लेते हैं और मैंने वैसे ज़्यादातर वहाँ पर बंगला बाज़ार साइड खाया है। बंगला बाज़ार का भी मुझे व्लॉग बनाना है लेकिन अभी मेरे पास मौका था कि जल्दी से एक छोटी सी मैं जगह कवर कर लूँ और फिर हम इस व्लॉग को एंड कर सके, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सो कबाब रोल ट्राई करते हैं और फिर यहाँ से ब्लॉग को एंड करते हैं। कबाब रोल का रेट कितना है? 20 रुपये। तो कबाब रोल का रेट 20 रुपये। सो बस काफ़ी बजट फ्रेंडली ब्लॉग था। इसको ख़त्म करते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। और मशरूम बिरयानी भी। अच्छा, वैसे और भी सारी चीज़ें जैसे कि आपको मशरूम बिरयानी मिल जाएगी और पराठे, कबाब पराठे, हाँ 2 चीज़ें आप खाने आ सकते हैं यहाँ पर और हर आउटलेट पे ये सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी।
वैसे मैं अपनी लास्ट जगह की लोकेशन बताना भूल गया था। शिकंजी वाला जो जगह थी वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम हजरतगंज के पास थी। मैं उसका भी एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जगह है सदर में, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा। मैं अपनी कबाब रोल से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं मतलब 2 साल पहले की बात है कि जब मैं जिम में बहुत कम जाता था, मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मैं कबाब रोल की मुझे लत लग गई थी, एकदम गंदी वाली लत कि मेरी इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया था कबाब रोल से, और मन भी भर चुका था। तो मैंने कबाब रोल से मेरा नाता ही टूट गया था। फिर 1-2 साल बाद जब मैंने वापस से चखा तो वापस से यादें ताज़ा हो गई और मैं कबाब रोल पे वापस आ गया। लेकिन अब मैं थोड़ा कम खाता हूँ, है ना, हफ्ते में 1 व्लॉग बनाता हूँ मैंने। तो मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं कहूँगा, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कम से कम बाहर की चीज़ें खाऊँ, और सिर्फ व्लॉग के लिए मैं एक दिन एक समय निकाल लूँ और ज़्यादा मोटा भी ना हो जाऊँ। तो ट्राई करते हैं। और इनका जो कबाब है उसमें चना, सोया और चने की दाल, सोया, इन सब का मिक्सचर रहता है, और सीज़न के हिसाब से सब्जियाँ रहती हैं। कबाब रोल मेरा फेवरेट है, मुझे पता है सबका। हाँ, देख सकते हैं कि सिंपल सी पैकिंग है। और एकदम सॉफ्ट पराठा, कबाब एकदम जूसी। मतलब नारायण वेज के आप किसी भी आउटलेट पे चले जाना, आपको बिल्कुल भी मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इनके कबाब से। 20 रुपये में जो क्वालिटी ऑफर करते हैं मुझे नहीं लगता कोई ऑफर करेगा। तो अब एंड करते हैं इस व्लॉग को, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और जाता हूँ घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैंने बहुत छोटी छोटी जगह कवर की और बहुत कम बोला, बहुत ज़्यादा बता भी नहीं पाया, लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि आप इन सब में से किसी भी जगह जाओगे ना तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। ना ही बहुत ज़्यादा महंगी जगह है, ना ही बहुत मतलब क्वालिटी में भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आप मस्ट विजिट प्लेसेस हैं जहाँ पर जो भी मैंने बताई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाय।